हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया। वेलकम टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इस पावर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पहली चैप्टर की यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, आ जाइए। पहला क्या है, चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात है। उसके बाद में कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ जाइए इस साइड में। ठीक है, जो मेथड ऑफ चार्जिंग है, ठीक है, वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है। पेपर स्टेप एक्सपेरिमेंट यानी क्या होता है, इसमें एक गोल्ड फॉयल लिया जाता है। ठीक है, उसके पास ले जाया जाता है रॉड, तो क्या होता है इसमें डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, या तो स्ट्रिप इधर जाती है तो इधर जाती है। ठीक है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके पास फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है। ठीक है, आपके पास टू चार्ज सिस्टम है, यानी टू चार्ज सिस्टम को क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। थ्री चार्ज सिस्टम है यानी जो आपको फोर्स कैलकुलेट करवाता है। ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसमें आपका थ्री चार्ज सिस्टम यानी ट्रायंगल बनवाता है। ठीक है, वो वाले सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। नल पॉइंट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, नल पॉइंट यानी पूछा जाएगा कि चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। ठीक है, या फोर्स जीरो हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नल पॉइंट एंड उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो बात होती है। उसके बाद में आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में आप इंटर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद डाइपोल पढ़ेंगे। डाइपोल आपके पास दो ही हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट में आपको डेरिवेशन पूछा जाता है क्लास 12 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। आपके पास तीन ही कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन कौन सा, लैम्डा है यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें लेंथ के बारे में बात करेगा। ठीक है, उसके बाद में एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा के बारे में बात करेगा। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो के बारे में बात करेगा। ठीक है, आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका गॉस लॉ है एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, आपको इसमें क्या करना होता है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी बातें होती हैं। आ जाइए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आपके पास तीन ही है। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके बाद इनफाइनाइट, ये सारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन सीट है, उसके बाद में थिन स्पेरिकल सेल है। ठीक है, थिन स्पेरिकल सेल में आपको 3 पॉइंट लेने होंगे, यानी कहाँ कहाँ लेने होंगे, तो सेल के अंदर लेना होगा, तो सरफेस सेल के सरफेस पे लेना होगा एक, सरफेस यानी सेल मतलब पूरे सेल के बाहर लेना होगा एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आप पॉइंट लेंगे। ठीक है, आज हम 12th के बुक से पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट है यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, आप ये पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में ये देख लीजिए एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट ये रहा। ठीक है गाइस, ये देखिए पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट, जब कोई रॉड पास में लाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में कंडक्टर इंसुलेटर आपको पता ही होगा। मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ कि आप पढ़िए। ठीक है, आप ये वाला एग्जाम्पल छोड़ सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, आपको लिखने के लिए आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से तैयार करेंगे। ठीक, जो 5-6 पॉइंट्स हैं वो लिख देंगे। कूलॉम्स लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी के जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, कई बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। उसके बाद में आ जाइए, यहाँ पे आपको वेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज होगा या होना चाहिए। ठीक है, क्या करने के लिए, कूलॉम्स यानी फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन लेने के लिए, यूनिट वेक्टर पहचानने के लिए, मतलब कोई एक अगर एन कैप ले लिया जाता है तो एन वेक्टर के अलॉन्ग में एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, उसको डायरेक्शन डिनोट करने के लिए आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आप सारे एग्जाम्पल्स मत छोड़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ फोकस करके। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मैंने आपको बता ही दिया था। आपके पास 2 चार्ज सिस्टम था और 3 चार्ज सिस्टम था। 2 चार्ज सिस्टम में क्या आता था, कूलॉम्स लॉ आता था। 3 चार्ज सिस्टम में क्या आता था, यानी आपको फोर्स कैलकुलेट कराया जाता था। ये देख लीजिए ट्रायंगल वाला पार्ट, आप जाके देख लीजिए, सीबीएसई का कोई पेपर नहीं होगा जो ये क्वेश्चन ना पूछा हो साले ने। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, ये सारे फोर्सेस पूछे गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे आप, बहुत आसान पार्ट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपसे कई बार पूछी गई, ये एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल्स आप नहीं छोड़ सकते हैं। मैं बार बार दिखा के बहुत तेज चल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मैं थोड़ा सा पढ़वा देता हूँ। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा यानी रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अगर निगेटिव होगा इट मीन्स रेडियली टूवर्ड्स होगा। ठीक है,
फ्लक्स के बारे में सबसे इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे तो केवल फ्लक्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। एक चैप्टर और आएगा, वहाँ भी आपको फ्लक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप ये भी पार्ट पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, आपके पास दो ही हैं, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आपको वो निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइपोल इन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको शॉर्ट में ही पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। लैम्डा है, सिग्मा है और रो है, ठीक है। लैम्डा यानी लेंथ के लिए, सिग्मा यानी एरिया के लिए और वॉल्यूम यानी BCD यानी वॉल्यूम के लिए, ठीक है, रो, ठीक है। गॉस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गॉस लॉ उसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्यूब के अंदर कहा गया होगा कि आप फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, वही सारी चीज़ें। या फिर देख लीजिए गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन मैं आपको पढ़वा दे रहा हूँ, ठीक है। 3 ही एप्लीकेशन है। फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, ठीक है, पहला था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसके अलावा फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, यानी मैंने आपको पहले बता दिया था सारी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। मैंने कहा था आउटसाइड पॉइंट लेना होगा, ठीक है, ये दिखा रखा है आउटसाइड द सेल, उसके बाद में इनसाइड द सेल एंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप कोई नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे ले जाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपरों में, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज आप लगा लीजिए और फिर आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए, ठीक है। ये रही चैप्टर 1 की पार्ट, ठीक है। इसके बाद में हम चलेंगे गाइस, हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराई जा सकती है, ठीक है। ये डेरिवेशन है रिंग की, ठीक है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस हैविंग सेपरेशन एच फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी रिंग के सेंटर से एच डिस्टेंस दूरी पे आपको क्या कैलकुलेट कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराया जाएगा, ठीक है। GMS का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आपको। पूछा जाएगा कहाँ पे चार्ज रख दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स मैक्सिमम हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, R/√2 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। ग्राफ ये रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चीज़ें कही जाएंगी, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क के लिए निकाल लीजिए, ठीक है। उसके सेमी पे निकाल लीजिए, क्वार्टर पे निकाल लीजिए और सेंटर पे निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद में रॉड पे कहा जाएगा, प्लेस किया जाएगा परपेंडिकुलर पॉइंट P पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्पेशल केस 2 ही है, एक तो सेमी इनफाइनाइट रॉड है, एक पूरी इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है। यही चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। गाइस, आपको एक जनरल पॉइंट पे यानी 3 पॉइंट पे क्या कराई जाएगी, कैलकुलेट कराई जाएगी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेल के अंदर, ठीक है, सेल के सरफेस पे, सेल के बाहर वाले पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे कैलकुलेट कराया जाएगा। इसमें क्या क्या है, सॉलिड में कराया जाएगा। इसमें 2 केस बन सकते हैं, या तो कंडक्टिंग हो सकता है या तो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, ठीक है। एक हॉलो में कराया जा सकता है, उसमें क्या हो सकता है, 2 ही केस बनेंगे, या तो कंडक्टिंग होगा या तो नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है। आपके पास देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट P फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। पहला केस क्या है, तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा क्या है, ठीक है, ये सारे डेरिवेशन पार्ट मेरे पास हैं। और एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये दोनों आप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास होता है सेल थ्योरम, पाइप थ्योरम, ठीक है। सेल थ्योरम कहाँ काम आता है देख लीजिए, सिमेट्री के लिए काम आता है। और देख लीजिए उसके बाद स्पेरिकल सेल के लिए सेल थ्योरम आता है, और पाइप थ्योरम आता है सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए, ठीक है। स्पेरिकल सिमेट्री के लिए सेल थ्योरम और सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए पाइप थ्योरम, ठीक है। आपके लिए इतना पार्ट बहुत है, आप इतना तैयार करेंगे, आपका पहला चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है।